जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं दीपिका आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ आपके अपने जिनवाड़ी चैनल पर। दर्शकों, परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज, परम पूज्य नवाचार्य श्री 108 समय सागर जी महाराज, परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनिपुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से राजस्थान प्रांत के जिला बांसवाड़ा स्थित श्री संभवनाथ दिगंबर जैन मंदिर तलवाड़ा में 10 लक्षण महापर्व एवं सर्वोदय श्रावक संस्कार शिविर 2024 का भव्य आयोजन किया गया। परम पूज्य प्रश्न मूर्ति मुनिश्री 108 अजित सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में 8 से 17 सितंबर 2024 के मध्य आयोजित इस कार्यक्रम में श्रद्धालुओं ने प्रथम दिन यानी 8 सितंबर 2024 को उत्तम क्षमा धर्म के विषय में जानने के साथ ही मांगलिक क्रियाओं में सहभागिता कर पुण्य लाभ अर्जित किया। तो आइए दर्शकों, अविलंब दर्शन लाभ लेते हैं इस समारोह के अनुपम दृश्यों का। राजस्थान प्रांत के जिला बांसवाड़ा स्थित श्री संभवनाथ दिगंबर जैन मंदिर तलवाड़ा में परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज, परम पूज्य नवाचार्य श्री 108 समय सागर जी महाराज एवं परम पूज्य तीर्थ चक्रवर्ती जगत पूज्य निर्यापक श्रमण मुनिश्री 108 सुधा सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से 8 से 17 सितंबर 2024 तक सर्वोदय श्रावक संस्कार शिविर 2024 आयोजित किया गया। 10 लक्षण महापर्व के सुअवसर पर आयोजित इस कार्यक्रम में जिनेंद्र भक्तों को परम पूज्य प्रश्न मूर्ति मुनिश्री 108 अजित सागर जी महाराज, परम पूज्य मुनिश्री 108 निराग सागर जी महाराज और पूज्य एलक श्री 105 विवेकानंद सागर जी महाराज का पावन सानिध्य प्राप्त हुआ। कार्यक्रम के प्रथम दिन यानी उत्तम क्षमा धर्म दिवस पर 8 सितंबर 2024 को समारोह की शुरुआत पूज्य गुरुदेव द्वारा उच्चारित मंत्रों के मध्य उत्तम क्षमा धर्म की पूजा आराधना के साथ हुई। मन से, वचन से, काय से सभी जीवों को क्षमा करता हूँ, सब जीव मुझे क्षमा करें। मैं आज अपने मनोभाव के साथ उत्तम क्षमा धर्म की आराधना करने जा रहा हूँ। मेरे द्वारा जाने अनजाने में प्रमाद के कारण किसी के अप्रमत्त या किसी प्रमाद के या किसी गलती के कारण मेरे से कोई अपराध हो, वह अपराध क्षमा हो भगवान। सभी सोदयंति सर्व पात्राणि पूजातम पिबाहि समायतो यथा न्याय करोति सकले क्रियां। इसी क्रम में श्रद्धालुओं ने पूज्य गुरुवर के निर्देशन में पूजन वंदन करने के साथ ही दिशा शुद्धि आदि की मांगलिक क्रियाओं को किया। सहस्रखंडान कुरु परमद्रान छिंद छिंद परमद्रान बिंद बिंद छा छा रोम फट उत्तर दिशा ओम रोम नमो वज्रायाम रोम नमो वज्रायाम रोम उत्तर दिशा और बीज सागर समागत विज्ञान निवारण महामेताम सर्वान रक्ष रक्ष रोम फट स्वाहा सत्य सावना मेरा सर्व दिशागत विज्ञान निवारण आगत विज्ञान निवारण वाय महामेताम सर्व रक्ष रक्ष रोम फट स्वाहा। इस बीच सौभाग्यशाली श्रावकगण प्रभु को शिरोधार कर लाए और पांडुक शिला पर विराजमान किया। साथ ही पुण्यवान भक्तों ने मंत्रोच्चारण के मध्य प्रासुक जल की धार से प्रभु अभिषेक एवं शांति धारा कर सर्व कल्याण की भावना भाई। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अर्हं बम मम हम सम तम पम बम 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 मम हम सम सम तम तम पम पम जम जम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम धीम धीम द्रावजावै नमो रते भगवते श्रीमते। ओम ह्रीं क्रों बम पापम खंडी खंडी जय 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 पच पच पाचय पाचय। ओम नमो अर्हं झम झीम सिम हम सम झम बम 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 रह यह सा छम छिम छुम छै छै छौ छौ छम छहा। अगले क्रम में श्रावक श्राविकाओं ने विधानाचार्य जी के निर्देशन में 10 लक्षण पर्व के अंतर्गत विधान पूजन कर प्रभु को अष्ट द्रव्य समर्पित करते हुए अपने पुण्य कर्मों में वृद्धि की।
ह्रीं नरसिंह चिरपदे सरस्वती पंचपरमेष्टिभ्यार्घ्यं निर्ववामि स्वाहा जिन्मुखोद्भव भगवानी सरस्वती देवी तत्त्वासुद्धस्तेभ्याच तलवाला नगर स्थित सर्व जिन बिम्बि जिनालयेभ्यो नमार्घ्यं निर्ववामि स्वाहा मना परय शुद्ध बोधा विज्ञान बल प्रबोधा स्वस्ति संस्पर्शनं संश्रवणं च दूरा दास्वादन घ्राण विलोकनानि चंदनम निर्ववामि स्वाहा कामवार विनाशनाय ओम ह्रीं नैवेद्यम। इस दौरान झूमते थिरकते श्रद्धालुओं ने मंडल जी पर श्रीफल एवं अर्घ अर्पित कर गुरु भक्ति का भी आनंद लिया। स्वाहा ओम ह्रीं उत्तम त्याग धर्मांगाय नमः हरे राम निर्ववामि स्वाहा ओम ह्रीं उत्तम अकिंचन धर्मांगाय नमः हरे राम निर्ववामि स्वाहा। कार्यक्रम की अगली कड़ी में सौभाग्यशाली भक्तों ने पूज्य गुरुदेव का पाद प्रक्षालन कर उन्हें शास्त्र आदि भेंट किए। अब समय था गुरुवर की मंगल देशना श्रवण करने का, जिसमें सर्वप्रथम परम पूज्य मुनिश्री 108 निराग सागर जी महाराज ने भक्तों को उत्तम क्षमा धर्म के विषय में बताते हुए जीवनों उपयोगी संदेश दिए। पहला कौन सा धर्म है? क्षमा। वो क्रोध को जीतने का नाम क्षमा है। दूसरा मार्दव धर्म, वो किसको है? मान को जीतने का नाम मार्दव धर्म। तीसरा आर्जव धर्म, वो किसका है? मायाचारी कुटिलता से रहित होने का नाम आर्जव धर्म। इसके बाद सोच धर्म, यानी लोभ का परिहार हो जाता तो सोच धर्म जीवन में प्रकट हो जाए। इसके बाद चारों कसाएं जब मंद हो जाएंगी तब उसके बाद मंद या अभाव हो जाएगा, उसके बाद सत्य प्रकट होता है। उत्तम सत्य चौथा धर्म, जो पांचवा धर्म जो है उत्तम सत्य कब आता है? जब तक कसाय रूपी बच्चे माँ के ऊधम करते रहते हैं तब तक माँ एक भी मिनट काम नहीं कर सकती चैन से। वो माँ कब बैठेगी चैन से, कब अपने काम कर पाएगी? जब चारों बच्चों को सुला देगी तब जाके वो सत्य का दर्शन कर पाएगी। अगले क्रम में परम पूज्य प्रश्न मूर्ति मुनिश्री 108 अजित सागर जी महाराज ने अपनी मंगल वाणी से श्रावक श्राविकाओं को आध्यात्मिक ज्ञान का बोध कराया। धर्म शाश्वत है, उसका कभी विनाश नहीं होता। विनाश किसका होता है? कि जो धर्म को धारण करने वाले हैं, धर्म को पारण करने वाले हैं। ये शरीर, ये संसारी आत्माएं। स्थिर अगर कोई है तो धर्म है, शाश्वत अगर कोई है तो धर्म है, लेकिन अस्थिर अगर कोई है तो ये धारण करने वाली धर्मात्माएं आज किस रूप में हैं तो कल किस रूप में रहेंगी कोई भरोसा नहीं है। लेकिन हमारे आचार्यों ने कहा है, जिसने धर्म से बात की हो, धर्म की बात नहीं की हो, क्या की हो? जिसने धर्म से बात की हो। कई लोग क्या है कि धर्म की बात तो कर लेते पर धर्म से बात, जिसने धर्म से बात की हो उसकी कभी दुर्गति नहीं होती।
दुर्गति उसकी होती कि धर्म की बात तो कुछ और कर्म कुछ और। कहने के लिए कुछ है और करने के लिए कुछ है। आज हम धर्म की बात करें तो धर्म की शुरुआत करें कि धर्म की बात करने की बात करें, इतना ही है। धर्म कोई एक धारा है। अब आप कहोगे महाराज यहाँ तो बड़ी हम धर्म संकट में पड़ जाते हैं। आप कह रहे हो कि उत्तम क्षमा धर्म है, कल आओगे सो कल कहोगे उत्तम मार्दव धर्म है। सही धर्म है क्या? परसों आएंगे तो कहोगे उत्तम मार्दव धर्म है। नाम बदलते जा रहे हो। बंधुए ध्यान रखना, हम आप लोगों को उदाहरण और आचार्य जी का उदाहरण आप लोगों को देते हैं कि ये बताओ पानी कैसा होता है? हैं? पानी तो पानी जैसा होता है। प्राणी भी बिल्कुल प्राणी जैसा होता है, लेकिन आप उस पानी का नामकरण कर देते हो। क्या कर देते हो? गगरिया को पानी, है ना, टंकी को पानी, लोटा का पानी। पानी तो एक एक नहीं है, लेकिन तरह तरह के पानी का रूप बना देते हो। वैसे हमारे आचार्यों ने कहा धर्म को पालन करने वाला धर्मात्मा, धर्म को धारण करने वाला धर्मात्मा। प्रवचन उपरांत विशिष्ट जनों द्वारा जैन प्रतिभा सम्मान समारोह की पत्रिका का विमोचन किया गया। अब समय आया योग ध्यान का, जहां परम पूज्य प्रश्न मूर्ति मुनिश्री 108 अजित सागर जी महाराज ने श्रावक श्राविकाओं को ओम का उच्चारण कराने के साथ ही ध्यान आदि की क्रियाओं को विधिवत पूर्ण कराया। एकदम शांत महसूस करो। किसी प्रकार का कोई विकल्प नहीं। मैं स्वस्थ हूँ। अपने ध्यान में आज का पूरा दिन को याद करना है कि आज मैंने सुबह से सो कर के उठा था और उठ के ही मैंने आज क्या किया। नहा धो करके आया, भगवान की भक्ति की, पूजन किया, कामना की कि भगवान मैं भी आप जैसा बनूं। कार्यक्रम की अगली कड़ी में परम पूज्य प्रश्न मूर्ति मुनिश्री 108 अजित सागर जी महाराज ने शिवरार्थियों की जिज्ञासाओं का समाधान कर उनका मार्गदर्शन किया। आचार्य जी देखिए, इस वर्तमान बाल काल में तो मोक्ष तो है नहीं है सीधा, तो स्वर्ग में निश्चित है। क्योंकि एक बार महाव्रतों के साथ जिसने मरण किया हो उसकी कभी दुर्गति हो ही नहीं सकती। और पूज्य आचार्य भगवान के बारे में आप कहें, अरे जिनने इतने सारे भव्य आत्माओं को कल्याण कर दिया, जिसने इतने सारे भव्य जीवों को सद्मार्ग, आज हजारों की नहीं लाखों की संख्या पूरा देश जिनके बारे में आस्था की दृष्टि से रखते हैं, ऐसे गुरु महाराज जिनका कल्याण करने वाला। आपने लिखा है आचार्य, अगर एक व्यक्ति को भी तुम पाप से बचा लेते हो, पाप के गर्त से, तो समझ लेना तुम्हारा जीवन का उद्धार हो जाएगा। जिज्ञासा समाधान के बाद समस्त श्रावक श्राविकाओं ने संगीतमय वातावरण के बीच मंगल दीपों से प्रभु और गुरुवर की आरती कर सुख, शांति एवं समृद्धि की भावना भाई। मंगल दीपक हाथ में लेकर कर लो आरती आज, भक्ति भाव से आरती करके बनते सारे काज। भाव से
सब मिलकर करें आरती आज। जो भी तुम्हारी आरती गावे भव से वो तर जाता, कष्ट मिटे सब भक्त जनों का, मन पावन हो जाता। मंगल आरती के उपरांत बाल ब्रह्मचारी विकास भैया जी ने जिनेंद्र भक्तों को दशलक्षण पर्व के महत्व का बोध कराते हुए सभी के ज्ञान में वृद्धि की। धर्म तो एक है, लेकिन आज क्षमा है, कल मार्दव धर्म है, परसों आर्जव धर्म है। तो आप खुद सोचो, आप क्या बोलते हैं? 10 लक्षण धर्म, मतलब धर्म के 10 लक्षण हैं। धर्म तो एक ही है, बत्थु साहबो धम्मो, जीवादि रक्षाणम धम्मो, दया धर्म का मूल है। ये सब धर्म है। 10 लक्षण, ये धर्म के 10 लक्षण हैं। और इनको अपन 10 सीढ़ी कह सकते हैं। ये 10 सीढ़ियाँ हैं जिनसे एक एक स्टेप चढ़ के हम मोक्ष महल की प्राप्ति कर सकते हैं। क्योंकि 10 लक्षण के बाद कौन सा पर्व आ जाता है? 13, 14 पूर्णिमा को कौन सा आता है? रत्नात्रय। नहीं याद? रत्नात्रय आता ना? तो रत्नात्रय की पूर्णता भी इसी पर्व में हो जाती है। समापन बेला में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसके अंतर्गत सर्वप्रथम बालिकाओं ने भक्ति नृत्य की प्रस्तुति से सभी को मंत्र मुग्ध कर दिया। तदोपरांत प्रश्न उत्तर प्रतियोगिता में सही उत्तर देने वाले प्रतिभागियों को पुरस्कृत किया गया। तो हर दिन पर्युषण का संयम से बिताना है, संयम से बिताना है। जितना तप त्याग करेंगे, जितना माया से डरेंगे, उतना मन पावन होगा, उतना आध्यात्म करेंगे। जियो और जीने दो, ये ही है सार आत्म का। पर्युषण आया है, कर दूर द्वेष तुम मन का। दर्शकों, अभी आप देख रहे थे परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज, परम पूज्य नवाचार्य श्री 108 समय सागर जी महाराज एवं परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनिपुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से आयोजित सर्वोदय श्रावक संस्कार शिविर 2024 के प्रथम दिन यानी 8 सितंबर 2024 के पावन दृश्य। ये कार्यक्रम राजस्थान प्रांत के जिला बांसवाड़ा स्थित श्री संभवनाथ दिगंबर जैन मंदिर तलवाड़ा में दशलक्षण महापर्व के सुअवसर पर परम पूज्य प्रश्न मूर्ति मुनिश्री 108 अजित सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में 8 से 17 सितंबर 2024 के मध्य आयोजित किया गया। इस महापर्व के प्रथम दिन जिनेंद्र भक्तों ने पूज्य गुरुदेव की अमृतवाणी श्रवण कर उत्तम क्षमा धर्म के विषय में जाना। तो दर्शकों, अभी के लिए बस इतना ही। कल पुनः आपसे भेंट होगी इस कार्यक्रम के अगले भाग के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे आज्ञा और आप देखते रहिए जिनवाणी चैनल। जय जिनेंद्र।